दास ने ऐसे ही बैठे बैठे ये शब्द ध्यान में आया, तो जब हम ये पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये कि ये खुली किताब है। ब्रह्म ज्ञान जो है ना, वो ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक सीक्रेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुला किताब है, खुला ज्ञान है, सिफत है, वस्फ है, वाह वाह है, प्रशंसा है। आप देख लो, फ्रॉम ए टू जेड किसी भी इंसान का नाम इसमें नहीं है, किसी फरिश्ते का भी नाम नहीं है। अगर बात है तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार की है। क्योंकि जो पहले से हमको कहा गया है, अगर हम उस बात को समझें तो जो हम लकीर के फकीर बन के घूम रहे हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाता है। मैं इसके पीछे जाऊंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं उसकी पूंछ पकड़ लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं उसके चरण धो लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब भ्रम है। इस निरंकार ने, जिसको आप सर्वशक्तिवान, ओमनी प्रेजेंट, अलमाइटी, सुप्रीम लॉर्ड करके बुलाते हैं, सब इसी के हाथ में है। अंत में देखो, हमारे जो है शहंशाह ने भी कह दिया कि मैं कौन हूँ कुछ कहने वाला, जो तेरी रजा है वही होने वाला है। अगर ये बात आप कहते हो कि मैं गुरु को मानता हूँ, तो फिर या तो गुरु की बात को भी मानो, या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप गुरु का लेबल लगा के घूम रहे हैं और दूसरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। पक्की बात हो गई फिर तो ये बात। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, केरोसिन लेने जाओ आप, वो आपसे कुछ तारीफ नहीं करेगा केरोसिन की। कितना चाहिए? इतना, ले जा भाई। आप डालडा घी लेने जाओ, कितना चाहिए? ले जा भाई। आप प्योर घी की दुकान पे जाओ कि मुझे प्योर घी चाहिए। अच्छा, चलो यार, आपको कौन सा प्योर घी मैं दिखाऊं आपको। पता है इसकी कितनी महक होती है, कितनी खुशबू होती है, कैसर जैसा रंग होता है इसका। आपको मालूम है कि ये जो जर्सी गाय आती है ना, हमारे जाम खांबलिया की, वहाँ जो 20 किलो, 20 लीटर तक तो वो दूध देती है। उस दूध से हम ये घी बनाते हैं, और इसकी खुशबू ऐसी रही, कभी ख़राब नहीं होता, और खाने वाले की जो है वो सेहत भी बन जाती है। बहुत कुछ बोलना शुरू कर देगा, आपको लगेगा यार मुझे भी खाना चाहिए यार, ये तो बहुत अच्छी बात बताई इसने। मैं आपको यही बताता हूँ, आप निरंकार की सिफत करते जाओ। आदमी कोई भी हो, एक दिन उसके मन में भी जिज्ञासा पैदा होगी, अरे यार, ऐसा निरंकार, मुझे भी तो इसको दर्शन करने हैं, मुझे भी तो ये मिल जाए तो बड़ी गजब की बात हो जाए, मेरी भी जिंदगी बन जाए, मेरी भी जिंदगी में अमन और शांति आ जाएगी। हाँ यार, तू कृपा कर ना, मेरे को भी थोड़ा ये ज्ञान के बारे में और बता ना। अब आप एक बात यहाँ पे देखो, जो दास कहना चाहता है, जो मूल मंत्र है, दास वो ये कहना चाहता है कि क्या आपने उसको कार और बंगले की बातें की? क्या उसके साथ कोई शादी ब्याह की शर्त रखी? क्या उसको नौकरी दिलाने की या कुछ और भरम और लालच दिए? क्या आपने उसको ये बताया कि जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा, जो फेल हो गया वो पास हो जाएगा, जिसकी शादी नहीं उसकी शादी हो जाएगी, जो गरीब है वो अमीर हो जाएगा? आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी वो कन्विंस हो गया है कि हाँ, मुझे ये ज्ञान दिला दे यार। अब आप एक बात को यहाँ पे ये जो समझने की बात है कि कहा गया है कि जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। मानते हैं आप? हम मानते हैं और हम नहीं मानते। कब हमने बात की खुदा से? कौन कहता है कि हम खुदा से बातें करते हैं?
हमारे लिए तो अभी भी खुदा जो है हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। मैं इसके लिए इसका सिमरन करता रहता हूँ। कोई और है, कहता है यार मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। कोई एक और होता है, कहता है यार ये हमारे तो समझ में नहीं आई, बस यार मैं तो सत्संग में जाता हूँ, कुछ बातें सुनता हूँ, वाह वाह करता हूँ, नमस्कारी करके मैं आ जाता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि हम आगे कब बढ़ेंगे। देखो, ये जो लाइफ है ना, जो आप कुछ भी कहते हो, ये बूमरिंग है। जो कुछ आपने कहा है वो कल लौट के आपके पास ही आने वाला है। जब हमारे यहाँ पे कोई आता था कि भाई मैं तो पहले गुरु करके बैठा हुआ हूँ और अब आप मुझे कह रहे हो आप निरंकारी बन जाओ, तो मैं कैसे बनूं, उस गुरु को कैसे छोड़ दूं। तो हम उसको कहते थे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। जब तक तुमको सही गुरु नहीं मिलता तब तक तो तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो सही गुरु जो है वो शंकाओं का निवारण करता है, शंकाएं पैदा नहीं करता। वो क्रिस्टल क्लियर थॉट्स देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करता। वो रब का इशारा देता है, किसी लब से नहीं जोड़ता। वो इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित करता है, एक्सपांड करता है, विराट रूप में पैदा करके पेश करने की कोशिश करता है। वो आपको दुनिया के बंगलों और गाड़ियों से नहीं जोड़ता है। अब ये जो समझ है ना, ये यहाँ पर यही आता है। अब अगर सिर्फ आप इतना भी कोई कोई समझ पाए ना, भले आदमी उसको फिर और समझाने की जरूरत भी कहाँ पड़ती है। ये रूप रंग और रेखों से न्यारा है। आप इसको किसी डेफिनेशन में बांध के तो बताओ, किसी चेन कंडीशन, किसी टर्म्स के ऊपर इसको कन्विंस तो करके बताओ। नहीं होगा, क्योंकि वो कभी बंधा ही नहीं। ही इज फॉर्मलेस, ही इज बाउंडलेस, ही इज चेनलेस, एंड ही इज द वन who doesn't believe in if and but and so and maybe and may not be, probably, possibly, nothing. I love you, that's all. Love is the definition. Simple. Do you love me? Don't have to describe it. I want to see the love in your eyes, on your lips, on your cheeks, on your eyes, and on your shoulders, or every movement of your body. I want to see the love. That's how you can reveal that yes, you have fallen in the love. रब से जुड़े हो तो वो मौज दिखनी चाहिए ना आपके अंदर। नंदू गोयल जी गीत बोलेंगे, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप झूमो, आप झूमने लगेंगे। बस ये फर्क है। कोई आपको शराब की सिफत बता दे, शराब ऐसी है, शराब वैसी है, शराब ये है, आप कहोगे यार कभी पिलाया भी तो कर यार। अब चस्का ही नहीं लिया तो मैं क्या बोलूँगा यार, तो क्या बोल रहा है, मुझे कैसे समझ में आएगा। गूंगे ने गुड़ खाया और कुछ कह नहीं पाया। हमारे महात्मा है एक कल्याण स्वामी, निरंकारी भवन में वहाँ पे है दिल्ली में, वो ये गीत गाते हैं। क्या गजब का गीत गाते हैं। आपको लगेगा कि मैं वाकई में गुड़ खा रहा हूँ, क्यों, किसकी सिफत ही ऐसी है। आप शुरू तो करके देखो, कभी किसी से बात तो करके देखो, फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं निरंकारी हूँ या मैं राधा स्वामी हूँ या मैं रब को मानता हूँ या नहीं मानता। वो खुद ब खुद धीरे 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 बेखुदी में चला जाए।
तो ये जो करामात जिसको आप कहते हो ना, ये इसकी हिंट्स हैं थोड़ी सी, लेकिन ये मेरी नज़र में हिंट्स है। आपको तो अपनी परीक्षा खुद देनी है। कोई भी आदमी किसी के कंधे पे बैठ के अगर गोल्ड मेडल लेके भी आया तो आप तो हंसोगे, कहता वाला खुद अपाज है, लेकिन उसके कंधे पे बैठ गया ना। नहीं, ये अपशब्द भी हमारे मुंह से तब निकलते हैं जब हम वो देखते हैं कि जो हमारे समझ के बाहर चला जाता है। यार ऐसे कैसे कर रहा है ये आदमी, बख्शे देना। थोड़ा सा बदतमीजी हो गई दास से, लेकिन ये जो है ना, ये रब जो है, आप उसको लब से मत जोड़ो यार। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग कहते हैं हमको शहंशाह का ज़माना चाहिए। कभी कोई युग वापस आया है? अभी भी नहीं आएगा। हाँ, हमारे विचार ज़रूर बदल सकते हैं, पॉजिटिविटी ज़रूर बदल सकती है, वो फीलिंग्स और वो थॉट्स ज़रूर बदल सकते हैं। अगर आज भी हम शहंशाह की ज़बान को समझें और कोई अगर मेरे से किसी भी प्रॉब्लम के लिए आए, मैं उसको कह दूं, भले आदमी, मेरे पास तो जो भी था मैंने सब आपके हाथ में दे दिया, अब ये निरंकार तेरा उतना ही है जितना मेरा है। तो उसे यार इबादत तो करके देख, उसको बात करके तो देख, उससे कुछ कह के तो देख। आज वो वक्त की ज़रूरत है, वक्त की तकाजा ये है। आज हम लोग जो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं ना, उससे हमको खुद पता नहीं है कि हम मिशन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बात तो ऐसी हो गई कि किसी बंदर के हाथ में आपने तलवार दे दी और उसको जो है रक्षक बना के खड़ा कर दिया। अरे मेरे साहब के नाक पे ऊपर मक्खी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और वो तलवार निकाल के बोले, मैं अभी इस मक्खी के टुकड़े कर दूंगा। वो घातक है। मक्खी तो उड़ जाएगी, मक्खी को क्या करोगे यार। मैं आपसे फिर से एक ही बात कहूँगा कि अगर मेरे साहिब के बारे में अगर कोई कुछ कहना है तो उसको कहने दो। अरे ये इतना विराट और विशाल है, समुद्र में लोग थूकते भी हैं, गंद भी फेंक देते हैं, कचरा भी डाल देते हैं, नहा के भी आ जाते हैं। समुद्र कुछ नहीं बोलता, कहता है आजा यार, मेरे दिल बहुत बड़ी है। मेरा कामिल मुर्शिद भी बहुत बड़ा है, मेरा रब भी बेअंत है, अनलिमिटेड है, बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन है, बियॉन्ड एनी होराइजन है। किसी के 4 गालियों से मेरा भगवान हिल जाएगा? या मेरा जो गुरु है बेदाग, उसको कोई दाग लग जाएगा? भरम है महाराज। इसी भरमों से निकलेंगे तो ही जाके हमको असल का पता चलेगा। मैं तो जो बुरा बोल रहा है ना, मैं तो उसको कहूँगा, यार तू एक काम करना, 10-12 रफ नोटबुक ले ले, उसके ऊपर जितनी गालियाँ लिखना है वो लिख के दे दे, बोलेगा तो मैं छाप भी दूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक बात बता दूं, आसमान में जो थूकता है ना, उसकी थूक जो है उसके मुंह पे आके लगती है। वो यकीन, वो विश्वास, वो अकीदा हमारे में नहीं है, हम कमज़ोर पड़ गए हैं। आपको पता है, मैं बहुत कभी कभी मजाक में भी बहुत सारी ऐसी बातें कह देता हूँ। जो आदमी एकदम कहता है ना इस्लाम ख़तरे में है, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम तो कहते थे कि ये खुदा की लिखी हुई कुरान है। कहते हैं हाँ। मैं कहा तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो, कि खुदा ख़तरे में है?
ये तुमको इसलिए लगता है क्योंकि तुमने कभी कुरान पढ़ी ही नहीं। तुम तो मौलवी के मुरीद हो, खुदा के मुरीद होते तो ये बात भी नहीं करते। अगर हमारा मिशन स्पिरिचुअलिटी का मिशन है, उसको कोई खतरा नहीं हो सकता। खतरे में तो वो है जो बोल रहा है, उसने मिशन को समझा ही नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम क्यों डरे हुए हैं? सवाल ये है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं कि मेरा दुश्मन कितना ताकतवर है, सवाल ये है कि मैं क्यों कमजोर हो गया हूं, मेरी आत्मा क्यों कमजोर पड़ गई है, मेरा विश्वास क्यों डगमगाया गया है। आपको शहंशाह चाहिए, ये शहंशाह आपके सामने है। सतयुग जाइए तो आपको कहाँ राम को बुलाना है, खुद राम बन जाओ ना, खुद कृष्ण बन जाओ ना, बात खत्म करो ना यार। युग तो अपने आप बदलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कुछ अच्छी बातें हुई है हमारे इस मिशन के अंदर, तो शुरुआत तो 5 से हुई थी, 5 से 500 हुए, 500 से 5000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, शायद कल आपको पता चले 5 करोड़। लेकिन ये हमारा मिशन नहीं था। We never believed in quantity, we were just seeking a quality. हम नंबरों के खिलाड़ी नहीं हैं, कोई सट्टा बाजार में नहीं बैठे हैं। हमको तो वो चाहिए जो हमारी रूह को पहचान पाए, जो मेरे यार से बातें कर सके, जो रब को जोड़ सके अपने आप। हमें तो उस सुदामे की जरूरत थी जिस सुदामे को देख के कृष्ण जो है अपने तख्त से नीचे आकर उसके पैर धो ले। आज तो ये बात हो गई कि कभी कोई पूछे बगैर, किसी फोन किए बगैर किसी के घर पहुंच जाता है तो अंदर से ही बोलता है यार ये तो मुसीबत आ गई, अब क्या करें। जो रहमत था वो आज मुसीबत क्यों बना है? दूसरों को ब्लेम करके क्या हम अपने आप को बरी कर देंगे? नहीं नहीं, आज मंथन करने की जरूरत है। हमेशा दुनिया के लोगों ने ये कहा कि मुझे अमृत की तलाश है। क्यों भाई? कहता है मैं अमृत पीऊंगा तो अमर हो जाऊंगा ना। लेकिन जिनके पास जिगर है, जिनके अंदर सच्चाई है, जिनके अंदर विश्वास है, वो कहता है कि जहर को पचा ले यार तो फिर भी अमर हो जाएगा। आज इस मिशन के अंदर जो जहर पचाने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? आज उस जहर पचाने वाले लोगों की जरूरत है। हमारे यहाँ तो थोड़ी सी 19-20 हो जाती है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। कहाँ गई हमारी सहनशीलता, कहाँ गया वो हमारा आत्मविश्वास कि मेरा रब रक्षक है, मैं उसी के हुक्म से इस धरती पर आया हूँ और उसी के हुक्म से मैं यहाँ से जाऊँगा। तो फिर हम मौत से भी क्यों डरे हुए हैं? ये यहाँ पर जो है ना, ये ही सरतोजों का साथ सरताज स्वामी, शान का जो शाह है वो तू है, राजाओं का राजा भी तू है, महाबली भी तू है। और ऐसा रब आपको मिला है और उसके बाद में आपके पैर थर थर कांप रहे हैं। तो आपने या तो रब को अंडर एस्टिमेट किया या खुद को पहचान नहीं पाए। बहुत ज़रूरत है, आज बहुत ज़रूरत है। युग युग तारे पापी। हमारे यहाँ पे तो किसी से एक गलती हो जाती है तो कहता है कि तेरे को संगत से निकाल देंगे। तो समझता क्या है अपने आप को? क्यों नहीं फॉलो करता जो हम बोलते हैं? तो फिर उंगली माल और बाकी जो डाकू थे जैसल जैसे, वो कब तारे जाएंगे वो तो बताओ।
हमने तो बार बार कहा कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे से न किसी ने जात पूछी, न पात पूछी, न कर्म पूछा, न धर्म पूछा, न संस्कार पूछे, न पढ़ाई पूछी। तो आज ये नई किताब कहाँ से शुरू हो गई? आज आप गुरु को गुरु क्यों मानते हैं? बार बार आप कह देते हो किसी को भी मेरा कामिल मुर्शिद है, मेरे सब गुनाह उसने माफ कर दिए। लेकिन गुरु ने भी ये कहा कि तू कर्म से बंधा हुआ है। ज्ञान लेने के बाद भी अगर तू गलत करेगा तो तू भुगतेगा, सजा तो तुझे भी मिलेगी, कोई नहीं छुड़ाएगा तुझे। और अगर ये बात सच है तो आप ये बताओ कि हमारा ये लेबल जो हम लगा के घूम रहे हैं बार बार, वो कितना भ्रम पैदा कर रहा है, कितना धोखा दे रहा है, कितना अंधविश्वास पैदा कर रहा है, कितना लोगों के अंदर शक पैदा कर रहा है। क्यों हम डरे हुए हैं? क्यों हम नहीं अपने मुंह से कह देते हैं कि हाँ ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए? जिस दिन इस निरंकार की ये ज्ञान आएगा, नाम ही भी तो, नाम भी तो, हाँ? हम दुनिया को तो कहते थे कि कौन पूछता था मेरे तेरे जानने के पहले, समझा, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे आने से पहले, और बुझने के बाद जब जलने लगे तो अपना लेबल मार दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या जरूरत है इन बातों की? इससे पता चलता है कि हम अभी तक लकीर के फकीर हैं। आगे का दरवाज़ा तो हमने दिखावे के लिए लिया है, बाकी हमारी एंट्री एग्जिट तो पीछे के दरवाजे से हो रही है। दुनिया वालों को तो हम कह देते थे कि तुम हरिद्वार जाते हो, तुम काव्य और कश्यप जाते हो, और आप मथुरा जाते हो, बड़े बेवकूफ़ हो। अब वो हमसे कहते हैं कि भाई क्यों भाई आप बड़े बेवकूफ़ हो क्या कि आप दिल्ली चले जाते हो कुछ भी होता है तो? क्यों बड़ौदा में रब नहीं है क्या? अमेरिका में, कनाडा में नहीं है क्या कि वहाँ से भी वो रब भाग गया? क्या जवाब है हमारे पास? भले आदमी, उनको रब से जोड़ो, उसको कहो तू जहां भी है मेरा यार तेरे साथ चल। अगर तेरे मन में कभी भी ऐसी बात है ना कि मुझे कहीं पे जाके उसको भूलना है या कुछ कहना है, तो वो टैक्सी का भाड़ा जो है ना किसी गरीब को देना, खाना खा लेगा, तेरी इबादत कबूल हो जाएगी, जा। आज वो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं तो बिल्कुल बेफिक्र आदमी हूँ, मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम एक दूसरे को चाटते रहेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे तो क्या मिलने वाला है? तारीफ तो उस यार की करो जिसने इस पूरा ब्रह्मांड बना के रख दिया। शुक्राना करना है तो उसका करो जिसने आपको आंखें दी, कान दिया, नाक दिया, इतना तंदुरुस्त शरीर दिया, इतना अच्छा घर बाजार, दुनिया की सारी चीज़ें दी। लेकिन बात फिर भी वही है, कौन सी? पा दे मेरी झोली विच सारे सुख जहां के, फिर भी मिलाए रखा संतां दी टोली विच। हम तो खुश नसीब इसलिए हैं कि हम यारों की महफिल में बैठे हैं, बाकी की बातों से क्या फर्क पड़ना है? आज अगर इन दीवारों से मैं परे हूं तो उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है जब हमारी रात शुरू होती है तो मलंग और मौलवी और मुल्ला और पंडित और ये सब अलग अलग जाके सो जाते हैं, लेकिन जो रब के चाहने वाले हैं उनकी तो दिन शुरू होता है वहाँ से। और अगर ये दिन शुरू हो गया है तो वो महफिल की मौज भी मनाओ मेरे यारों,
क्योंकि जब उस महफिल में एक दिन आप बैठोगे तो उसके बाद में आपको कोई नहीं हिला सकता है। दातार सब पे कृपा करे। दातार बड़ा दयालु है, ये गरीब नवाज है। और मैं तहे दिल से ये अरदास करता हूँ कि मेरे गरीब नवाज इनको खाली तो अपना नाम नहीं दे, इनको अपना पहचान भी दे दे, ताकि ये लोग भी मस्ती में आकर तुझे याद करें, तेरे से बात करें और तेरा जो है दुनिया में वाह वाह करें। साथ संगत जी प्यार से कहना।